सर आजकल हर तरफ 28वीं तरमीम की एक मरतबा फिर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ मुजवज़ा तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात भी हैं, जिसके अंदर 3-4 बड़े बुनियादी पॉइंट्स हैं। मैं वहीं से आगाज़ करना चाहूँगा। कहा यह जा रहा है कि NFC का मामला, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोज किया है कि 18वीं तरमीम में मामला तय पा चुके हैं, उसी के मुताबिक मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि NFC हो, सेहत एजुकेशन की वजारतें हों, मादनियात का मामला हो, नए सूबों को क़याम का मामला हो, जिसके अंदर जो सूबाई असम्बली का इख्तियार है उसको ख़त्म करने समेत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम की बात हो रही है। और इसके ऊपर अभी काफ़ी होमवर्क हो चुका है और कुछ होमवर्क होना बाकी है। अगरचे कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ साइड पे ये बातें की जा रही है कि एक मुसवदा दूसरा मुसवदा सामने आ चुका है और बजट से पहले कुछ हो सकता है। आपकी क्या मालूमात हैं और आप खुद कानूनदान भी हैं, तो किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखें भट्टी साहब, सबसे पहली बात तो ये आपने ख़ुद फरमा दी है कि कल चूँकि बिलावल साहब ने बाकायदा पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि चूँकि उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो है मुलाकात रहती, उन्होंने कहा मेरी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गाहे बगाहे मुलाकात रहती है। उन्होंने कहा कि कोई इस किस्म की कभी कोई डिस्कशन कोई कभी नहीं हुई है और कोई ऐसी चीज़ जो है ऑन पेपर या डिस्कशन में भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक यकीनी बात है कि 26वीं का 27वीं और 27वीं के बाद 28वीं में हमेशा मैं ये कहता हूँ वो आएगी, लेकिन कब आएगी और क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं। तो ये क्या साराइयाँ हैं मेरे ख्याल में जी। फिलहाल इस किस्म की कोई सुबह सदर मुमलिकत के साथ शहबाज शरीफ साहब के सरबराही में आला सतही वफद मिला प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, उसका मकसद कहा ही जा रहा है कि वहीं से इस बातचीत का आगाज़ हो चुका है। देखें बात ये भट्टी साहब, ये तो फिर मैंने कहा आपकी प्रिजम्पशन के ऊपर बात है। यकीनी तौर पे पार्लिमानी निज़ाम है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है और उसके बाद गाहे बगाहे चूँकि बजट की आमद है तो और उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हर चीज़ जो है उस पर अपडेट रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके जहाँ तक आपने NFC की बात की है तो NFC यकीनी तौर पे उसका प्रोविज़न चूँकि आईन पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आप याद करें तो एहसन इकबाल साहब के साथ जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बाकी जो मेम्बरान हैं उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, गाय बगाए सबको मीटिंग्स बन चुकी हैं। और NFC का मैं समझता हूँ कि 88वीं तरमीम जो है उसके साथ तल्लक कभी होगा या कभी नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी जगह जो है वो इंटैक्ट है और एक रेशो जो है आईन पाकिस्तान में दिया गया है। और 2010 सर इसको अगर मैं चलें थोड़ा दूसरे अंदाज में आपसे जान लेता हूँ, चूँकि आप खुद एक्सपर्ट भी हैं, कानूनदान भी हैं और सारी सूरत हाल पर कड़ी नज़र भी रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है और वफाकी हुकूमत जहाँ पर ज़रूरत महसूस करती है कि वफाक के पास आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, क्या आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सबको बैठ कर NFC के हवाले से फार्मूले को रिविज़िट कर किया जा सकता है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? ज़ाती तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए मैं अदरवाइज़ सोचूंगा, मैं ये कहूँगा कि दो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम ने यूनानिमस तौर पे अप्रूव किए हैं। एक है 1973 का आईन पाकिस्तान, फिर उसके बाद है 18वीं तरमीम जी। इसमें अक्सरियत राय के साथ ये दो डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं जी। बाकी उसके बाद ये है कि किस तरीके से इसका हल किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि गरीब अवामुन्नास की बेहतरी के लिए क्या हल है। इस वक्त उसका तरीक़ाकार ये कि वफाकी हुकूमत अगर आपने अखराजात जो हैं उनको कम करे बजाय इसके कि लोग इधर उधर की चे में गोइयाँ करें, तो बेहतर ये होगा कि उस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए ताकि जो है मुल्क बेहतर अंदाज में जो है वो चला सके। बाकी ये कह देना कि आइन में तरमीम करने के बाद मसाइल का हल हो जाएगा, जैसे लोग कहते हैं जी कि सूबों की बात हो रही है, पहले 4 सूबे उनका इंसराम जो है इतना बड़ा खर्च अखराजात है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसकी मुखालफत की है।